लोग सच्चाई की राह की तलाश में निकलते हैं, वो सच्ची राह तलाश करते हैं, लेकिन जब वो सच्चाई की राह तलाश करते हैं और वो फिर किसी गलत क़यादत का हिस्सा बन जाते हैं, किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा बन जाते हैं, जो उन्हें सच्ची राह पर लेकर जाने के बहाने गलत राह पर डाल देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा तो नहीं, किसी ऐसी क़यादत के अंडर तो नहीं आप, जो आपको गलत तालीम दे रही है, आपको गलत राह पर लेकर चल रही है, तो आज आपके लिए ये वीडियो है, आप ज़रूर इसको वॉच करें, आखिर तक इस वीडियो के साथ रहें, ताकि आप भी जान सकें कि आप सच्ची राह की तलाश में निकले थे, क्या आप सच्ची राह पर हैं या नहीं। नाज़रीन, आज एक बार फिर आप सबको जितने इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, बहुत-बहुत खुशामदीद और पास्टर मलिका लेरा का सलाम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बिद्दत क्या है और बिद्दात की निशानियाँ क्या हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर शुरू से लेकर आखिर तक के बिद्दात की क्या-क्या निशानियाँ हैं, तो आप हमारे इस लिंक को भी ज़रूर देखें जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि बिद्दत क्या है और बिद्दत की 2 निशानियों के बारे में बात की थी। एक माली शफ़ाफ़ियत और दूसरा मैंने बताया कि पूरा मुकम्मल तौर पर, दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थकान से भर देना ताकि आप जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में आ जाएँ। नाज़रीन, आज हम अगली निशानियों की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्दर जो मज़ीद निशानियाँ हैं बिद्दात की, उनके बारे में सीखेंगे। आज की जो छठी निशानी है बिद्दत की, वो ये है लीडर खुद को इखलाकी कवानीन से बालातर समझता है। क्या आपने कभी ऐसा लीडर देखा है जो खुद तो बहुत सख्त असूल बनाए दूसरों के लिए, लेकिन खुद उन असूलों पर अमल ना करता हो? ऐसा लीडर जो खुद जितने मर्जी गलत काम करे, लेकिन चूंकि वो खुद को मुकद्दस और खास और पाक समझता है, इसलिए वो दूसरों के लिए असूल बनाता है, लेकिन अपने लिए उन असूलों पर अमल करने के लिए उसके लिए कोई भी असूल नहीं है, जो सरासर गलत है और आपको इस बात पर मोहतात होने की जरूरत है। अगर आपको इस बात को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि ये एक बिद्दत है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पहली बात तो आपका जो लीडर है, जो खुद को इखलाकी कवानीन से बालातर समझता है, वो सबसे ज्यादा अपने आप को बालातर समझता है। वो समझता है कि बाकी लोग आम हैं, बाकी लोग उसके अंडर रहकर काम करने वाले हैं और वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे बुलंद है, उसका दर्जा सबसे ज्यादा है और बाकी सब लोग जो है वो आम हैं, जैसा मैं हूँ वैसे वो नहीं है। और दूसरी बात, वो ये समझता है कि उसके जो फैसले हैं उन पर सवाल ना उठाया जाए, उस पर उंगली ना उठाई जाए, उसने जो फैसला कर दिया है, उसने जो बात कह दी है, वो वही आखिरी बात है, क्योंकि वो पाक है, वो खास है, वो चुना हुआ है, उसके फैसले ठीक हैं। और अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो वो फिर खुदा की नाफरमानी करेगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारे वादे झूठे हैं, ये सारे दावे झूठे हैं, ये सारे दावे हमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं जो बाइबल मुकद्दस हमें झूठे नबियों के बारे में बताती है। मैं आपको बताती हूँ कि जो झूठे बिदती लीडर्स होते हैं, उनके कौन-कौन से गुनाह हैं, आप कैसे उनको पहचान कर सकते, उनसे उनकी पहचान कर सकते हैं, आप कैसे उनको जान सकते हैं। पहला गुनाह तो वो जिनसी बदकारी में मुलव्वस होते हैं, गुनाह में मुलव्वस होते हैं। वो ऐसे ताल्लुकात, ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिनको वो रूहानी कुर्बत का नाम देते हैं। लोगों को धोखा देकर, फरेब देकर, गुमराह कर कर नाजायज ताल्लुकात बना लेते हैं और फिर गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं, गुनाह में पड़ जाते हैं। लेकिन वो समझते हैं कि चूंकि हम चुने हुए लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, खुदा ने हमें इस बात की इजाजत दी है, खुदा ने इसे गुनाह करार नहीं दिया, इसलिए ये गुनाह नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आपको होशियार और मोहतात होने की जरूरत है। दूसरा जो गुनाह है वो ये है कि वो लोगों को बार बार पैसा देने के लिए उकसाते हैं, चंदे का नाम लेकर, चर्च का नाम लेकर, कई कामों को ऐसे बयान करके वो आपसे पैसे लेते हैं और आपको बताए बगैर अपने जाती मफादात के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, आपको खबर भी नहीं होती। और तीसरा जो बड़ा गुनाह आप देखेंगे उनमें वो ये है कि वो झूठे मौज़ात का दावा करते हैं, वो ड्रामेबाजी करते हैं, वो मक्कारी करते हैं और वो क्या करते हैं, अदाकारी करते हैं, झूठे मौज़ात दिखाते हैं, झूठी बातें और झूठे दावे करते हैं और इस तरह के काम करते हैं कि लोग उन पर ईमान लाएं, लोग उन पर यकीन करें और ये तक उनको यकीन दिलाते हैं कि जब तक वो उन पर यकीन नहीं करेंगे तब तक खुदा उन्हें बरकत नहीं देगा। वो कहते हैं कि खुदा आपको बरकत नहीं देगा अगर आप उन पर ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए अगर आप बरकत हासिल करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको उन पर ईमान लाना होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके, आप पर काबू पा सके। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या कहती है, आइए बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। रोमियो के खत के दूसरे बाब के अंदर उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि खुदा तो किसी का तरफदार ही नहीं,
سب سے پہلا دعویٰ جو وہ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، خدا ہمیں اس پر منع نہیں کرتا۔ اگر ہم کچھ بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام، کوئی غلط بات، یا کسی سے ہمارا کوئی غلط تعلق ہے، ناجائز تعلقات ہیں، تو اس کے بارے میں خدا ہمیں منع نہیں کرتا، بلکہ خدا نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، چاہے کوئی شخص عام ہے، چاہے کوئی شخص لیڈر ہے، وہ چنا ہوا ہے، وہ خاص ہے۔ خدا اگر کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے تو خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے، یہ بات آپ سن لیں۔ اس کے بعد کلام میں لکھا ہے جو شخص اونچا ہونا چاہتا ہے، جو بڑا ہونا چاہتا ہے، وہ خود کو پہلے خادم بنائے۔ مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کی 43ویں آیت سے 44ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو، کہ جو شخص خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے، جو شخص خود کو سب سے بالا تر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی زیادہ اونچا ہوں، میں ہی زیادہ بڑا ہوں، میری بات مانی جائے، جو میں کہتا ہوں وہی بات اچھی ہے، اس پر انگلی نہیں اٹھائی جانی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خود کو خادم بنائے۔ خادم کیسا؟ خادم ایسا جو سرونٹ ہارٹ ہو، جو زر خرید غلام ہو، غلاموں کی طرح دوسروں کی خدمت کرنے والا ہو، پھر وہ خادم وہ جو ہے وہ بڑا ہوگا، وہ اونچا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو خادم حقیقت میں بننے کی ضرورت ہے۔ آپ نام کی خادم نہ بنے کہ میں بڑا بالا تر ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں اونچا ہوں، میرا مقام اونچا ہے۔ اور تیسری بات جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک بڑی چکی کا پارٹ اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے اور اسے سمندر کے اندر پھینک دیا جائے۔ یسوع مسیح نے یہ کہا لوکا کی انجیل کے 17ویں باب کی 2 آیت کے اندر۔ ایسا شخص جو دوسروں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وہ اپنی پہچان کو ابھارتا ہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کی پہچان کو جو ہے وہ سمندر کے پانی میں ڈبو دیا جائے تاکہ وہ ابھر نہ سکے۔ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں ڈال کر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ شخص جو ہے اپنی غلط پہچان کو ابھار نہ سکے اور اپنے پیچھے لوگوں کو گمراہ کر کے لگا نہ سکے۔ میرے عزیزو، سچائی یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا بڑا ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مقام کیوں نہ رکھتا ہو، وہ کوئی خاص ہی شخص کیوں نہ ہو، غلطی اور گناہ جو ہے وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کی طرف سے اگر چنے ہوئے ہیں تو خدا نے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بے شک جھوٹا نبی ہے، وہ بدعتی ہے، وہ آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا کیونکہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ پھر آپ کو ہوشیار اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی روحانی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کسی بدعت کا حصہ نہ بن جائیں۔ 5ویں بدعت کی نشانی یہ ہے کہ شرمندگی اور گناہ کے احساس کے ذریعے سے آپ پر قابو پایا جاتا ہے۔ یہ بدعتی گروہ کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ آپ کے نفسیات پر قابو پا لیتے ہیں، مکمل طور پر آپ کے نفسیات پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس ہتھیار کو آپ کے نفسیات پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سے ایسے جملے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں اور جس سے آپ کے نفسیات جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ تم خدا کے نافرمان ہو۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی ایمان میں کمی ہے، آپ میں ایمان کی کمی کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے سوال اٹھایا تو آپ خدا کے نافرمان ہو جائیں گے، آپ شیطان کے قابو میں آ جائیں گے، آپ پر شیطان کا پہرا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ مسلسل گناہ کرتے ہیں، اس لیے آپ خدا کے لائق نہیں ہو، آپ کو خدا کے لائق بننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ پاک نہیں ہیں، اس لیے خدا آپ کو برکت نہیں دے۔ یہ ایسے جملے ہیں جو آپ کے اندر ندامت، شرمندگی کا احساس، گناہ کا احساس پیدا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے نفسیات مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور آپ وہی باتیں سوچتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اور یہ شرمندگی اور ندامت اور گناہ کا احساس پیدا کرنے والی باتیں آپ کی زندگی کے اندر ایک جال بن کر کام کرتی ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ آزاد نہیں، آپ غلام بن چکے ہیں، آزادی نہیں ہے آپ کو کسی بات کی۔ پھر آپ اپنی ہر ایک چھوٹی چھوٹی غلطی میں بہت پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود کو غلط محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، گنہگار محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ گنہگار ہیں، آپ کو معافی نہیں مل سکتی، آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، خدا سے بات کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اچھا بننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے خدا کو ناراض کر دیا ہے، خدا آپ سے دور ہے، خدا کے آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ آپ کو
वो खुद पर इन्हिसार करना इतना सिखा देते हैं कि आप इस कदर उन पर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं, दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। आपको लगता है कि जो बात उन्होंने आपसे कही है वही ठीक है। आपको इस कदर यकीन दिला दिया जाता है कि आप उनकी हर बात मानते हैं और उनके मुकम्मल कंट्रोल में आ जाते हैं और आप उनकी ही हर बात को अच्छा और सच्चा मानते हैं। और ये तक आपको कहा जाता है कि अगर आपने उसकी उनकी बात से इनकार कर दिया तो आपको बरकत नहीं मिलेगी, आपका कोई फ्यूचर नहीं, बल्कि आप बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीजें इसीलिए की जाती हैं ताकि आप सच को ना जान सकें, आपकी आंखें ना खुल सकें, आप सच्ची राह की तलाश में जब निकले हैं तो सच्ची राह पर आप ना जा सकें, बल्कि जो राह उन्होंने आपके लिए तैयार की है आप उस पर ही चलते रहें। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या कहती है दोस्तों? आइए बाइबल मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका हल हमें बाइबल मुकद्दस ना दे। बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है इसके बारे में? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हकीकी ईमान जो है वो खौफ और शर्मिंदगी पर नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत पर है। खुदा की मोहब्बत में है हकीकी ईमान, शर्मिंदगी में नहीं, खौफ में नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत में है। खुदा की मोहब्बत में कायम रहना ही हमारे लिए सच्चाई है, हमारे लिए ईमान है, हमारे लिए मोहब्बत है। उसमें शर्मिंदगी नहीं होती, उसमें गुनाह का एहसास नहीं होता। इसलिए जो खादिम आपको हर वक्त गुनेगार कहता है, हर वक्त आपको गुनाह का एहसास दिलाता है, वो कहता है कि आप गुनेगार हैं, आप गुनेगार हैं, माजी के गुनाह भी, आपने जो माजी में किए थे वो गुनाह भी आपको बार बार याद दिलाए जाते हैं, आपको शर्मिंदगी का, नदामत का सामना करना पड़ता है, तो मेरे जीजो आपको मुताद होने की जरूरत है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को पहल लेते हैं, यीशु मसीह में हम नई मखलूक बन जाते हैं, तो मसीह यीशु में हम पर सजा का कोई हुक्म नहीं रहता। रोमियो के खत के 8वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो जो हमारा इफ्जी है, उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया है। उसकी मोहब्बत में हमें कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है और हमें फिर किसी शर्मिंदगी का, किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ता मेरे अजीजों। क्योंकि यीशु मसीह हमें मुकम्मल रिहाई देता है, मुकम्मल आजादी देता है, आजाद कर देता है हमें यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह ने हमें खौफ की रूह नहीं दी, बल्कि हमें कुदरत, मोहब्बत और मजबूती की और मजबूत जहन की रूह दी है। तिमोथियस के दूसरे खत के पहले बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा है। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बातें, ये बात सच है कि हम गलतियां करते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, चाहे हम छोटे हैं चाहे हम बड़े हैं, हमसे गलतियां, हमसे गुनाह हो जाते हैं। लेकिन आपके याद रखने की बात यह है कि हमारी गलतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो सारी गलतियां मसीह यीशु की मोहब्बत से बड़ी नहीं, बल्कि मसीह यीशु की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत हमारी तमाम गलतियों से बहुत बड़ी है। इसलिए वो हमसे मोहब्बत करता है। तो आपको ये बात जानने की जरूरत है। आपको अपनी नदामत के उस जाल को तोड़कर, अपने उस शर्मिंदगी के जाल को तोड़कर उससे बाहर आने की जरूरत है। निकले उससे बाहर, आज ही ये वक्त है। उसके बाद चौथी जो अलामत है, निशानी है बिद्दत की, वो ये है कि बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन जो है वो तोड़ दिया जाता है। बाहर की दुनिया से आपके अंदर नफरत और खौफ पैदा कर दिया जाता है, ताकि आप जो है वो इर्द गिर्द की दुनिया से और इर्द गिर्द के माहौल से दूर हो जाए। 3 बातें दोस्तों आपको कही जाती है। पहली बात तो ये कही जाती है कि हमारे अलावा सारे झूठे हैं, सब झूठे हैं, सिर्फ हम ही सच्चे हैं। दूसरी बात ये कही जाती है कि बाहर की दुनिया आपकी दुश्मन है और हम आपके दोस्त हैं। और तीसरी बात आपसे ये कही जाती है कि बाकी सारी दुनिया जो है वो शैतान, इब्लीस के पैरोकार हैं और हम नहीं हैं, हम ऐसा नहीं करते। बाकी सारी दुनिया इब्लीस, शैतान के पैरोकार हैं और हम नहीं। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको खबरदार होने की जरूरत है। बदते लीडर्स ऐसा इसलिए करते हैं, वो अपने पैरोकारों को खौफ में इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि खौफजदा रहने वाला शख्स डरता है किसी से सवाल करने, वो किसी से सवाल नहीं कर सकता। और वो, उनके दिमाग के अंदर ऐसे जुमले फिट कर दिए गए होते हैं कि वो दूसरों से सवाल करने से भी डरते हैं। उनके जहन के अंदर ये बात डाल दी जाती है कि बाहर की दुनिया जो है वो गुनाह से भरी हुई है। अगर आप दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे तो आप इब्लीस के काबू में आ जाएंगे, आप दूसरों की बात मानेंगे तो आप जहन्नुम में चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर आपने अपने दोस्तों से, अपने अजीजों से, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से, उनसे भी वो आपके जहन को बदजन कर देते हैं ताकि आप उनके साथ भी बातचीत ना करें। और आपको ये कहा जाता है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो खुदा आपको सजा देगा, आपको बरकत नहीं देगा। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि आप बिद्दत का हिस्सा रहें।
آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں, آپ ان کے گروہ کے حصہ بنے رہیں, ان سے جدا نہ ہوں, آپ حقیقت کو جان نہ سکیں. یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں, یہ ان کے ہتھیار ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں. پہلا یہ کہ وہ آپ کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں, آپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں دنیا سے, آپ ان کے ساتھ میل جول نہ رکھ سکیں تاکہ آپ سچائی کو جان نہ سکیں. دوسرا یہ کہ آپ کے ذہن کو مکمل کنٹرول کر لیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کے کنٹرول سے باہر نہ جا سکیں. اور پھر تیسرا یہ کہ آپ کو مکمل حقیقت سے, مکمل سچائی سے دور رکھا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو, یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ حقیقی ایمان محبت اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے. حقیقی ایمان محبت اور سچائی پر مبنی ہوتا ہے. یسوع نے ہمیں دوسروں سے محبت کرنا سکھایا, نہ کہ نفرت. نفرت کرنا تو مسیح نے ہمیں سکھایا ہی نہیں. متی کے انجیل کے 22ویں باب کی 39ویں آیت کے اندر یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مانند محبت رکھ, ایسی محبت جیسی ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں. دوسرے اپنے رہنے والے ہمسائے کے ساتھ, اپنے ساتھی کے ساتھ, اپنے دوست کے ساتھ بھی ہم نے ویسی ہی محبت رکھنی ہے. میرے عزیزوں, یوحنا کے پہلے خط کے 4 باب کے 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ مسیح کی محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اگر آپ کے اندر خوف ہے, اگر آپ کے ذہنوں کے اندر خوف ہے, آپ کے ذہنوں کو مکمل طور پر خوف نے کنٹرول کر رکھا ہے, تو مسیح کی محبت تو خوف کو دور کر دیتی ہے. مسیح کی محبت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر خوف رہنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو ہر وقت خوف زدہ رکھا جاتا ہے تو یہ ایمان نہیں, ہرگز ایمان نہیں ہے. آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, بلکہ یہ ایک بہت بڑا جال ہے جس میں آپ پھنس چکے ہیں. یہی وقت ہے کہ آپ اس خوف کے جال کو توڑیں اور اس سے باہر نکلیں, آزاد ہوں اس سے. اس کے بعد تیسری جو نشانی ہے بدعت کی, وہ یہ ہے کہ سابق ممبران کی برائی کرنا یا ان کو غلط ثابت کرنا. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ممبر جو آپ کے گروہ کا حصہ تھا لیکن وہ اب آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے, تو لیڈر جو ہے وہ اس کے خلاف برائیاں کرتے ہیں, اس کے خلاف برے الزامات لگائے جاتے ہیں, اس پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ابلیس کے قابو میں آ چکا تھا, وہ گناہ میں پڑ چکا تھا, اس لیے وہ یہاں سے چلا گیا, اس کو نکال دیا گیا ہے یا چھوڑ دیا گیا ہے, اب آپ اس سے بات نہیں کر سکتے, آپ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے. اس طرح سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح سے بدزن کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے اس سابق ممبران, اس ممبر کی برائی کی جاتی ہے. سابق ممبر کی برائی کی کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سابق ممبر کی برائی اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جو لیڈر ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ باہر جا کر ان کے خلاف ان کو بے نقاب نہ کر دے, ان کی باتیں, ان کا سچ نہ کھول دے, تاکہ اس کے جانے کے سبب سے ان کا جھوٹ اگر بے نقاب ہو گیا, ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے گا, تو پھر اس طرح سے باقی ممبران ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس طرح سے ان کا گروہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, ان کا کام رک جائے گا. اس لیے کہ وہ ممبر جو چھوڑ کر جا چکا ہے وہ ان کے جھوٹ کو بے نقاب نہ کر دے, اس سے پہلے ہی وہ اسے بدنام کر دیتے ہیں اور دوسرے ممبران کو ڈرا دیا جاتا ہے. ایسے الفاظ, ایسی باتیں ان کے ذہن کے اندر, ان کے دماغ کے اندر فٹ کر دی جاتی ہیں کہ وہ اس بات پر قائل ہو جائیں. انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر ابلیس کا پیرا آ چکا تھا, وہ اس کے کنٹرول میں آ چکا تھا, دنیا کی لذتوں میں وہ پڑ چکا تھا, گناہ اس پر طاری ہو چکا تھا, اس لیے وہ اس کو بدنام کر دیتے ہیں. میرے عزیزو, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اس بدعت کا, ڈرانا اور بدنام کرنا. جب وہ ڈرا اور بدنام کر دیتے ہیں تو اس سے ان کا کام ہو جاتا ہے. ایک تو ان کا وہ گروہ جو ہے اس کے بارے میں وہ بے نقاب نہیں ہوتے, دوسرا جو ان کے گروہ کے حصہ بنے ہوتے ہیں لوگ, وہ ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے. اگلا ان کا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ ممبر کو آپ کا دشمن بنا دیتے ہیں, دشمنی پیدا کر دیتے ہیں. اور پھر جو تیسرا ہتھیار ان کا ہوتا ہے وہ سچ کو دبا دیتے ہیں, سچ کو دبا دیا جاتا ہے. یہ ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو پہچان حاصل نہ ہو سکے مسیح کی, آپ کو پہچان حاصل نہ ہو سکے حقیقت کی, جس کو وہ دبا کر رکھتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حقیقی ایمان میں لوگوں کو زبردستی باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا, حقیقی ایمان میں زبردستی لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا. حقیقی ایمان خود بخود انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر خدا محبت ہے اور محبت خوف پیدا نہیں کرتی. یوحنا کے پہلے خط کے اندر اس کے 4 باب کی 18ویں آیت کے اندر بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر خدا کی محبت ہے وہاں پر خوف نہیں ہے, وہاں پر ڈر نہیں ہے, وہاں پر نفرت نہیں ہے, وہاں پر محبت ہے, وہاں پر خدا کی روح کی آزادی ہے, ڈر اور خوف وہاں پر نہیں رہتا. اور پھر بائبل مقدس یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسروں پر الزام نہ لگاؤ. خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے, الزام تراشی نہ کرو. لیکن وہ لیڈر, وہ ممبران جو دوسروں کو بدنام کرتے اور ڈراتے ہیں,
उनके लिए ये बात है और आपके लिए ये बात है कि खुदा का कलाम बयान करता है कि डराना और धमकाना नहीं है। अगर कोई साबिक मेम्बरान की बुराई करता है, अगर कोई ऐसा शख्स है, अगर आप किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा हैं कि आपके साथ बार-बार ऐसा किया जाता है, किसी साबिक मेम्बरान की बुराई की जा रही है, तो आप गलत रास्ते पर हैं। आपको सही रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है। क्योंकि सही रास्ता तलाश करना हर एक का हक है। उसके बाद दूसरी जो बिद्दत की निशानी है मेरे दोस्तों, वो ये है कि आपको सवालात पर आप जो सवालात करना चाहते हैं, आपके सवालात पर या तनकीद पर आपको पाबंदी लगा दी जाती है। आप जब भी अपने लीडर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपके दिल के अंदर कोई शक है किसी बात को लेकर, आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो आपको रोक दिया जाता है। तो आपको सोचने की और गौर करने की ज़रूरत है। आपको होशियार होने की ज़रूरत है। बिद्दत में सवालात क्यों दबाए जाते हैं? इसलिए दबाए जाते हैं क्योंकि उनको अपना राज, अपना जो राज खुलने का डर होता है। ये उनके लिए खतरे का बायस होता है कि अगर उनसे ज्यादा सवाल जवाब किए जाएंगे तो उनका राज खुल जाएगा, वो बेनकाब हो जाएंगे। किसके लिए? क्या सच्चाई के लिए या खुदा के लिए? नहीं, बल्कि ये बिदती लीडरों के लिए। वो उनको इस बात का डर होता है कि हम कहीं बेनकाब ना हो जाए। झूठे उस्तादों के लिए सच कभी भी सवालों से नहीं डरता मेरे दोस्तों, मगर झूठ डरता है। क्योंकि झूठ को सवालों से डर लगता है, झूठ को सवालों से नफरत है। बिदती लीडर जानता है कि अगर लोगों ने उससे सवाल किए या सवाल करना शुरू कर दिए तो इसकी हकीकत खुल जाएगी, उसका राज खुल जाएगा, लोग उससे सवाल जवाब करेंगे, लोग हकीकत को जानेंगे तो लोग उसे छोड़कर जाना शुरू हो जाएंगे। लोग अपनी मर्जी से हकीकत की राह तलाश कर लेंगे, लोगों को हकीकी राह का पता चल जाएगा। इसलिए वो पहले ही लोगों को सिखा देते हैं, ऐसे जुमले उनके दिनों के अंदर पैदा कर देते हैं। पहली बात तो वो डालते हैं कि अगर तुमने सवाल किया, सवाल करना ही एक शैतानी अमल है, तुम सवाल कर ही नहीं सकते। सवाल करना एक शैतानी अमल है। फिर अगर तुम सवाल करोगे तो ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। सवाल करने वाले लोग गुमराह हो जाते हैं, उनका ईमान खराब हो जाता है। और यही 3 तरीके हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं बिदअत के लिए। पहली बात ये कि जब वो सवाल करते हैं तो उनको उनको शर्मिंदा कर दिया जाता है। उनके सवाल जो उनके ज़हन के अंदर उठता है, वो शक, उसको गुनाह बना दिया जाता है। गुनाह बनाकर पेश कर दिया जाता है या गुनाह करार दे दिया जाता है। और फिर अगर वो सवाल करते हैं तो उनको शर्मिंदा करते हैं। और तीसरा ये कि उनके अंदर अंधा ईमान पैदा कर देते हैं। ये 3 तरीके वो इस्तेमाल करते हैं बिद्दत के अंदर। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि लोग उनके गुलाम बने रहें, लोग उनके अंडर रहें, लोग उनके साथ जुड़े रहें, लोग उनको छोड़कर ना जाएं, बल्कि उस झूठे ग्रोह का हिस्सा बने रहें और कभी भी सच्चाई को जान ना सके। लेकिन मेरे से जो बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा चाहता है कि हम सच को परखें, सच को जानें और फिर कोई फैसला करें। हम अंधा ईमान ना रखें, क्योंकि जब हम अंधा ईमान रखते हैं, सच को नहीं जानते, तो फिर हम हलाक हो जाते हैं। होसिया की किताब के 4 बाब की 6 आयत के अंदर लिखा है, खुदा कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक होंगे। थस्सलुनीकियों के पहले खत के 5वें बाब की 21वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सारी बातों को आजमाओ और जो बातें अच्छी हों उनको रख लो और बाकी बातों को तर्क कर दो, छोड़ दो उन बातों को जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, जो आपको लगता है कि ये हमारे ईमान को खराब करती हैं, ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। आप उन बातों को तर्क कर दें, उन बातों पर हरगिज ईमान ना रखें, उन पर आप ना चलें। अगर आप को सवालात करना मना है, आपको तनकीद करने से रोका जाता है, आपको मना किया जाता है कि आप सवाल ना करें, आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा नहीं कर रहे, तो मेरे जीजो आप गलत रास्ते पर हैं। आप गलत लोगों का हिस्सा बने हुए हैं, गलत लीडर्स का हिस्सा बने हुए हैं जो आपको ये बातें सिखा रहे हैं। आपका पूरा हक है आप सच को जानें, आपका हक है आप सच्चाई की तलाश करें। आपको चाहिए कि आप सच्चाई की तलाश करें और फिर उसके पीछे चलें। उसके बाद आज की जो आखिरी निशानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पहले नंबर पर आती है, वो है लीडर आखिरी और हतमी अख्तियार रखता है। लीडर जो है वो उसको पूरी फुल अथॉरिटी दी जाती है, फुल पावर दिया जाता है, फुल इख्तियार दिया जाता है और वो खुद को बहुत बड़ा लीडर समझता है। इस बिद्दत के अंदर या इस निशानी के अंदर लीडर खुद को पैरोकार जो है उसके, उनको मुकम्मल तौर पर उनका जो है वो उन पर उसका कंट्रोल हो जाता है। मुकम्मल तौर पर उनका वो कंट्रोल रखता है, उनको काबू में कर लेता है, जिससे लोग अपनी आज़ादी खो देते हैं, उनकी आज़ादी चली जाती है। और मेरे शिशु लीडर को ये खुदाई मुकाम क्यों दिया जाता है? क्यों हम उसको ये खुदाई मुकाम देते हैं? ये हम खुद ही देते हैं। और पर हम सोचने की बात है कि हम क्यों देते हैं। अगर लीडर खुद को अगर लीडर को ये बात इस बात का चैलेंज कर दिया जाए या उसको ये बात कह दी जाए
उस पर कोई सवाल उठाया जाए तो फिर उसकी बादशाहत खराब हो जाएगी। उस पर तनकीद की जाए या उस पर कोई सवाल उठा दिया जाए, कोई उंगली उसकी तरफ उठा दे तो उसकी जो झूठी ताकत है वो खत्म हो जाएगी। लोग अपनी सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर देते हैं इस अलामत के अंदर, क्योंकि मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो लीडर का उन पर होता है। ऐसे बिदती लीडर के लिए 3 निशानियां हैं जिससे हम उसको जान सकते हैं और परख सकते हैं। पहली सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद को सबसे बहुत बड़ा समझता है। दूसरी ये कि वो कानून और अखलाकियात से खुद को बालातर समझता है। और तीसरी ये कि कोई उसके खिलाफ जो है वो सवाल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वो खुद को बड़ा कैसे समझता है? वो समझता है कि मैं जब खास खुदा का चुना हुआ तो खुदा मुझसे बात करता है और मैं खुदा ने जो मुझसे बात की है वो मैं ही जानता हूँ, कोई और नहीं जानता, इसलिए मैं बड़ा हूँ। मैं ही खुदा की मर्जी जान सकता हूँ क्योंकि मैं खास हूँ। और अगर आम लोग गुनाह करें, आम लोग गलती करें तो उनको सजा दी जाती है। और अगर कानून की नजर में कोई लीडर गलती कर लेता है, गुनाह कर लेता है, तो उसे सजा नहीं दी जाती बल्कि उसे कुछ भी नहीं कहा जाता और उसकी लीडरशिप को बहाल रखा जाता है और उसे कोई भी सजा नहीं दी जाती। और अगर उस पर सवाल किया जाएगा, अगर कोई उसके खिलाफ सवाल उठा देगा तो उसको मुजरिम करार दे दिया जाएगा, मलाउम करार दे दिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी और उसे ग्रोह से बाहर भी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर लीडर की बादशाही जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सारी बातें हम खुद ही करते हैं। हम खुद ही अपने लिए ऐसे लीडर्स का चुनाव करते हैं, खुद ही अपने ऊपर ऐसे लीडर्स को जो है वो तैनात करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या आगाही देती है? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा ने हमें गुलाम पैदा नहीं किया, खुदा ने हमें गुलाम नहीं बनाया बल्कि आजाद बनाया है। हम आजाद हैं खुदावंद यीशु मसीह में रहते हुए। और पहले थिस्सलुनीकियों के खत के 5वें बाब की 21वीं आयत के अंदर फिर वही बात कि जितनी बातें अच्छी हैं उनको रखें, उनको थामे रखें, उनसे जुड़ जाएं, उनसे लिपट जाए। लेकिन जो गलत बातें हैं, जो आपको लगता है कि कलाम के अकॉर्डिंग है ही नहीं, ये हमारे ईमान को खराब करती है, हमारी सीधी राह को जो है वो टेढ़ा मेढ़ा कर रही हैं, हमें अलग रास्ते पर लेकर जा रही हैं, तो उन बातों को आप तर्क कर दें। उनको अपने ईमान का हिस्सा ना बनाएं, अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं, अपनी राहों का हिस्सा उनको ना बनाएं। रूमियों के खत के 2 बाब की 11वीं आयत के अंदर भी लिखा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। तो मेरे अजीजों, लीडर जो है खुदा उनका भी तरफदार नहीं, खुदा सबको सजा देता है, एक जैसी जजा मिलती है सबको उनके कामों के मुताबिक, उनके ईमान के मुताबिक। इसलिए खुदा किसी का तरफदार नहीं। आज खुदारा आप इस बात को समझें, इन तमाम बातों को आप जानें, अपनी आंखों को खोलें और जानें, समझें और इन चीजों से बाहर निकले। अगर आप खुद ही नहीं चाहते कि मसीह यीशु आपको आजाद करे तो आप आजाद नहीं होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मसीह यीशु आपको आजाद करे तो वाकई वो आपको आजाद करेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही सच्चाई है और वही आपको आजाद भी करेगा। मेरे अजीजों, ये बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपने याद रखनी है, इनको अपने पल्ले से आप बांध लें कि हकीकी ईमान में इंसान खुदा के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी बात, हकीकी ईमान में क़यादत आपको खिदमत के लिए दी जाती है, ना कि हुकूमत के लिए दी जाती है। और तीसरी बात, हकीकी ईमान में आपको सच्चाई की तलाश करने की इजाजत होती है। अगर आप इन तीनों बातों को अपने पल्ले से बांध लेंगे, आप इनको याद रखेंगे, तो आप कभी भी हकीकी राह की तलाश में जब निकलते हैं तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे, कभी आपका ईमान खराब नहीं होगा, कभी आप झूठी क़यादत का हिस्सा नहीं बनेंगे, कभी आप झूठे ग्रोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आपके ग्रोह में ऐसा है, आपके चर्च में ऐसा है, तो आज वक्त है आप इससे बाहर निकलें। आप यीशु मसीह को तलाश करें और यीशु मसीह की हकीकत को पहचान कर उसके अंदर चलें। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर आप इसे शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि हमारे दूसरे बहन भाई जो किसी ऐसे बिदती ग्रोह का हिस्सा है, किसी ऐसी झूठी क़यादत का हिस्सा बन चुके हैं, तो वो जरूर उससे बाहर निकल सके और अपनी जिंदगी को सच्चाई की राह पर यानी मसीह यीशु के साथ लेकर चल सके। तो जरूर आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर अपनी राय बताएं, ताकि हम मजीद आपके साथ नए नए मौजू पर आपके साथ बात कर सकें और इसी तरह आपके साथ कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।